नमस्कार दोस्तों, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड 11 डे सीरीज के डे 8 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपनों की सुरक्षा। दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जब इन सपनों को भी गार्ड कर दिया जाए यानी सुरक्षित कर दिया जाए तो हम पीस ऑफ माइंड से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो आज का जो कॉम्बिनेशन है सपनों की सुरक्षा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आपको समझने में भी इजी रहेगा। और 3 बजट के साथ, बिल्कुल अंडरराइटिंग के 3 बजट के साथ इसको मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। नॉन मेडिकल, जनरल, प्रिफर्ड एंड स्पेशल, पूरा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग है। तो तीनों कॉम्बिनेशन का हम आज कैलकुलेशन भी करेंगे, कैसे पिच करना है वो भी देखेंगे, क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं वो भी देखेंगे। तो पूरे सेशन में बने रहिएगा। और अभी तक कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो कम्युनिटी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारे पोस्टर एंड कैलकुलेशन जो है वो आपको वहीं पे मिलेंगे। राइट। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो अपनी जो मीटिंग की लिंक आपको मिली है प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड मुझे पूरा यकीन है जिन्होंने आपको लिंक भेजी होगी आप उन्हें थैंक यू जरूर बोलेंगे। राइट। सो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एंड स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि मैंने जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे किए हैं वो करंट बोनस रेट, करंट फंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किए हैं। फंड परफॉर्मेंस इसीलिए बोल रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मार्केट लिंक प्लान के साथ कॉम्बिनेशन दूं ताकि क्लाइंट को इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिले। राइट। या उसके पास अर्ली लिक्विडिटी 5-7 साल में लिक्विडिटी लेनी हो तो उसे लॉस ना हो। राइट। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस दूं कि जो आपके क्लाइंट को इन्फ्लेशन बिटिंग देने की कोशिश करें। राइट। सो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एंड समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सपनों की सुरक्षा जो है हमारे क्लाइंट्स के लिए वर्क करेगा। राइट। सो सपनों की सुरक्षा, अपने सपनों को दीजिए सुरक्षा, समृद्धि और विश्वास के साथ अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रेजेंटेड बाय भावना प्रीतवानी। एंड किसके लिए ये बेस्ट हो सकता है? तो ये कॉम्बिनेशन यदि एक ही व्यक्ति के नाम पे लेना है तो 18 से 40 साल की एज है। बाकी हम बीमा परिवार भी डिस्कस करेंगे कि कैसे घर में अलग अलग व्यक्ति के नाम पे दे सकते हैं। तो एज ग्रुप कॉमन पर्सन के नाम पे देना है तो 18 से 40 साल। राइट। बाकी बीमा परिवार में देखेंगे लाइफ स्टेज, न्यू अर्नर्स, यंग फैमिलीज, उनके लिए बेस्ट हो सकता है। गोल क्या है इस कॉम्बिनेशन का? प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड लीगेसी। राइट। वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ, है ना? तो उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 5 कॉस्टली मिस्टेक फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग करते हैं। राइट। जो मोस्ट यंग अर्नर्स होते हैं वो ये 5 मिस्टेक्स लगभग लगभग फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं। सबसे पहले, स्टार्टिंग टू लेट, बहुत देर से शुरू करना। और जब हम देर से शुरू करते हैं तो कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाती है, रिटर्न कम हो जाते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग पीरियड कम हो जाता है ना? तो राइट माइंडसेट क्या करता है, भले छोटे अमाउंट से, अगर उसकी इनकम कम है, छोटे अमाउंट से जल्दी शुरू करता है ताकि फंड को ग्रोथ मिले। दूसरी मिस्टेक की कोई इमरजेंसी प्रोटेक्शन नहीं रखता, है ना? मान लो कोई हॉस्पिटलाइजेशन आ गया या कुछ भी आ गया तो फंड नहीं होंगे और उस समय लोन लेनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इवन कभी कभी तो आप लोगों से उधार लेते हो तो 4-5% इंटरेस्ट लोग लेते हैं। राइट। तो ये ओवरनाइट सेविंग्स आपकी चली जाती हैं जिसकी प्लानिंग लोग नहीं करते। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, इग्नोरिंग लाइफ इंश्योरेंस अर्ली ऑन। छोटी उम्र में लाइफ इंश्योरेंस ना लेने की गलती करते हैं। आप सभी को पता है उम्र बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता जाता है। राइट। लेकिन फिर भी ये गलती करेंगे, बोलेंगे ये तो एक खर्चा है, बट इट इज नॉट खर्चा। ये आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी है आप पर, और आपके पास एज अ ड्यूटी ये होना ही चाहिए। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, नो लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग। जैसे बच्चे, घर में बच्चा बोर्न हुआ तो उसकी एजुकेशन के लिए पैसा 17-18 साल के बाद चाहिएगा, ग्रेजुएशन के लिए। फिर भी बोलेंगे हमको पैसा जल्दी चाहिए।
अब जल्दी चाहिए वाला पैसा जल्दी ग्रो भी नहीं होता फ्रेंड्स, राइट। चाइल्ड मैरिज जो 25 से 26 साल की उम्र में या 30 साल के बीच में होनी है, जिसके लिए 25 से 50 लाख का कॉर्पस लगेगा, फिर भी बोलेंगे कि हमें तो पैसा जल्दी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग, 30 साल 35 साल बाद पैसा चाहिए, उसके लिए भी लोग क्या करेंगे, हमें तो जल्दी पैसा चाहिए। और इसी जल्दी के कारण क्या होता है, पैसे का कंपाउंडिंग पावर चला जाता है, राइट। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक की पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। या तो पूरी एफडी कर लेंगे, या तो पूरे स्टॉक्स ले लेंगे, या तो पूरा गोल्ड ले लेंगे, और ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। समझदार लोग बैलेंस अप्रोच लेते हैं, राइट। रिस्क ऑफ सिंगल ट्रैक इन्वेस्टमेंट बहुत महंगी पड़ सकती है। स्मार्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस भी होना चाहिए, मेडिक्लेम भी होना चाहिए, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, गोल्ड भी होने चाहिए, राइट। तो बंटवारा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे ये सबसे कॉस्टलियर मिस्टेक करते हैं, और आजकल यंगस्टर्स ऑप्शन ट्रेडिंग्स, राइट, जो 2 दिन कमा के देगी 6 दिन गवा के देगी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जो आजकल लोग करते हैं। पर्पस ऑफ इस कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन में आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग करना चाहते हैं, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग करना चाहते हैं, अनमैरिड है तो रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, या एक एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। क्यों ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, तो सबसे पहले तो मल्टीपल नीड के साथ सॉल्यूशन है। दूसरा, इसमें अश्योर्ड एंड मार्केट लिंक का कॉम्बिनेशन है। आपका एक्सपोजर जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें इंश्योरेंस तो है ही, लेकिन उसमें गारंटेड रिटर्न्स एंड मार्केट रिटर्न्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। इनकम रिप्लेसमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है कि ईश्वर न करे आपको कुछ हो तो कुछ अमाउंट हर साल मैच्योरिटीज तक आपकी फैमिली को मिलती रहेगी। तीसरा, टैक्स इफिशिएंट है, यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। ऑप्शन पांचवा फीचर की ट्रिपल प्रोटेक्शन है, लाइफ कवर भी है, इनकम प्रोटेक्शन भी है, डिसेबिलिटी एक्सीडेंटल कवर भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो किसी भी इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, राइट, जो इस प्लान की सबसे अच्छी बात है। तो 3 ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। आइए डीप डाइव लगाते हैं कि कैसे ये प्लान वर्क करेगा। सबसे पहला ऑप्शन है स्मार्ट स्टार्टर प्लान। ठीक है, स्मार्ट स्टार्टर प्लान जस्ट 280 रुपीज डेली से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 25th ईयर पे 80 लेके। अब मान लो कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई 80 साल 25 साल मैं वेट नहीं करूंगा, तो आप शॉर्ट टर्म के साथ भी दे सकते हो, ये कैलकुलेशन के समय में बताऊंगी। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैच्योरिटीज कम होंगी, है ना, कंपाउंडिंग पावर चला जाता है, एक सिंपल रूल है। तो ये 25 ईयर्स के लिए मैंने यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किया। मान लो 25-30 साल को आप पिच कर रहे हो, तो 55 साल पे या आप 35 साल पे पिच कर रहे हो, तो 60 साल रिटायरमेंट के समय 80 लाख रुपीज का कॉर्पस हाथ में आएगा, और ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, राइट। अब 80 लाख मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। 80 लाख मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। 5 लाख का लाइफ कवर एंड डिसेबिलिटी कवर 70 ईयर की एज तक कंटिन्यू रहेगा। एज अ ड्यूटी, एज अ ड्यूटी, ये तो मैच्योरिटी है, बट एज अ ड्यूटी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स इस प्लान में शामिल हैं। तो मान लो ईश्वर ने करे आपने पॉलिसी ली और डेथ हुई, नॉर्मल डेथ है, तो 10 लाख प्लस बोनस आपके नॉमिनी को मिलेगा। ईश्वर ने करे ये डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट है, तो 19 लाख प्लस बोनस आपके नॉमिनी को मिलेगा। सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, और ईयरली इनकम 1 लाख, 25 साल की टर्म है, 1 लाख रुपए ईयरली इनकम भी मिलेगी, और मैच्योरिटी पे 26 लाख भी मिलेंगे। अब ये 26 लाख भी 26 लैक्स भी मिल सकते हैं, या 60 लैक्स भी मिल सकते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। ये बीमा परिवार में मैं बताऊंगी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब मैं बताऊंगी। तो ये मैच्योरिटी फिक्स हो सकती है। इस 1 लाख में से अगर 36,000 ईयरली आप कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो, तो ये मैच्योरिटी फिक्स आपके फैमिली के लिए 26 लाख की जगह 60 लैक्स भी हो सकती है, इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी। यानी हम हैं तब तो 80 लैक्स आने ही है, और ईश्वर न करे हमें कुछ हुआ तो भी 26 से 60 लैक्स आने हैं। ये हम कैलकुलेशन के समय एक्सप्लेन करेंगे। आप
अपने क्लाइंट को वो ऑप्शन दे सकते हो, राइट। तो ये बेनिफिट्स हैं, फीचर। अब इतना ही नहीं, मान लो आप सिर्फ एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या रिकरिंग डिपॉजिट करते हो इतने अमाउंट की, तो आपकी किस्तें माफ नहीं होती। इस प्लान में डिसेबिलिटी कवर भी है, राइट। अगर ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो अगले 25 ईयर्स तक आपकी जो प्रीमियम लायबिलिटी है 1 लाख से रिड्यूस होकर के 36,000 हो जाएगी। हर मंथ 12,500 रुपीज 10 ईयर्स तक आते रहेंगे, और प्लान का जो 80 लाख मैच्योरिटी है अप्रोक्स, वो भी मिलेगा। सो दिस वॉज फ्रेंड्स ऑप्शन 1। ये ऑप्शन 1 है। पहले हम ऑप्शन 1 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मेरे मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ, एंड आई एम शेयरिंग यू द पोस्टर ऑल्सो। जस्ट अ मिनट। Let me connect with my mobile. Recording. So here I am sharing you the option 1 पोस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर की है, और ये राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी की कम्युनिटी में मैंने ये 280 वाले बजट का पोस्टर शेयर किया है। ठीक है, सपनों की सुरक्षा, ऑप्शन 1 जस्ट इन्वेस्ट। ऑप्शन इसीलिए मेंशन किया है कि क्लाइंट के पास मान लो एक ऑप्शन के साथ गए तो वो आपसे पूछ सकता है दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट। 280 रुपीज डेली फॉर 25 ईयर्स, 80 लैक्स की मैच्योरिटी, 10 लाख एनी कैजुअलिटी, 19 लाख, 1 लाख एवरी ईयर, 27 लाख की मैच्योरिटी। क्यों जीवन लक्ष्य लिया है तो 26 का 27 आता है लगभग। डिसेबिलिटी कवर 15 लाख का है, ठीक है, ड्यूरिंग पीपीटी, है ना। 5 लाख का एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर, नॉर्मल कवर 70 ईयर की एज तक है, राइट। तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश पोस्टर। इसका कैलकुलेशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये नॉन मेडिकल जनरल है। मान लो क्लाइंट ने 2 साल तक कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, पिछले 2 साल तक वो हेल्दी है, स्टैंडर्ड लाइफ है, कोई रिवाइवल नहीं है, तो उस केस में सिर्फ वीडियो एमईआर से या एफएमआर से आप इसे कंप्लीशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट ऑल इन वन मैंने ऑन किया है। आप शाइन टैब भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में जाते हैं। यहाँ पे सपनों की सुरक्षा मैंने नाम दिया। ठीक है, 280 रुपीज बजट है। मान लो क्लाइंट की एज 30 ईयर है। फर्स्ट प्लान जो है हमने 715 जीवन आनंद प्लान लिया है, एंड 25 ईयर पॉलिसी टर्म रखी है। 5 लाख रुपीज यहाँ पे सम एश्योर्ड है, तो 5 लाख के सामने 6,25,000 का कवर मिलेगा, 1.25 गुना रिस्क कवर है, राइट। 5 लाख का डिसेबिलिटी कवर लिया है, एड प्लान किया। सेकेंड प्लान 733 जीवन लक्ष्य प्लान लिया है हमने। ठीक है, विदाउट टर्म राइडर मैंने यहाँ पे लिया है, नहीं तो फिर एएसए बढ़ जाएगा। 25 ईयर्स का टर्म लिया है। अब जीवन लक्ष्य के कारण क्या होगा, 22 साल के बाद प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट 3 ईयर प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा आप क्लाइंट को बोल सकते हैं। तो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड का लिया है, तो इसके कारण क्या होगा, ईश्वर न करे कुछ भी हुआ तो हर साल 1 लाख रुपए की इनकम रिप्लेसमेंट होगी फैमिली के लिए, राइट। और इसमें डिसेबिलिटी कवर 10 लाख रुपए का हमने लिया है, एड प्लान किया। थर्ड प्लान जो है 873 इंडेक्स प्लस लिया है, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए थोड़ा। तो यहाँ पे 36,000 मंथली, 3,000 के बजट के साथ हम जा रहे हैं। 25 ईयर पॉलिसी टर्म रखा है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12 रुपीज के आसपास एनएवी चल रहा है। 12% सीएजीआर हमने यहाँ पे काउंट किया है। अगर आप इंडेक्स में निफ्टी उठा करके देखो तो 11 से 13% के सीएजीआर से निफ्टी ने रिटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल बेनिफिट इसमें भी सेम 7,20,000 रुपीज का आएगा, है ना। 3,60,000 10 गुना हुआ तो 7,20,000, और 3,60,000 का यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट भी एड होगा, राइट। तो ये टोटल आप देखो 3 प्लान हमने लिए हैं। ये नॉन मेडिकल जनरल बजट से है। 1,02,000 के आसपास ईयरली इन्वेस्टमेंट इसमें क्लाइंट का आ रहा है, राइट।
एंड यू कैन सी 82 लाख रुपीस की मेच्योरिटी यहाँ पे टैक्स फ्री आ रही है। मैंने पोस्टर पे 80 लाख मेंशन किए। कितना? 80 लाख रुपए मेंशन किया है। और रिस्क कवर जो है पहले दिन से इसमें जीवन आनंद का 6,25,000 रुपए, 3,60,000 रुपए लगभग लगभग आपका इंडेक्स प्लस का हो रहा है। दोनों मिलाकर के बोनस के साथ अप्रोक्स 10 लाख, यहाँ पे आपको पीडीएफ में थोड़ा गलत दिखा रहा है। दोनों मिलाकर के बोनस के साथ ये लगभग लगभग आपके हो जाते हैं 10 लाख रुपए, राइट। इन दोनों का एक्सीडेंटल बेनिफिट निकालो तो 20 लाख हुआ, ठीक है। तो एक्सीडेंटल कवर इसमें मोर देन 26 लाख है, मेरी एक मिस्टेक है, 19 लाख की जगह 26 लाख रुपीज यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर है। अब ईश्वर न करे कुछ भी हुआ, हर साल 1 लाख रुपए भी आएगा। ये मैच्योरिटी जीवन लक्ष्य की लगभग लगभग 10 लाख के लिए 26 लाख की होती है, वो आएगी। अब मान लो घर में इंडेक्स प्लस जो है, आपने जीवन आनंद और जीवन लक्ष्य जो है ये आपने क्लाइंट के नाम पे दिया, और इंडेक्स प्लस घर में वाइफ के नाम पे या चाइल्ड के नाम पे दे दिया। पहले से आप मेंशन कर दो कि 1 लाख में से 36,000 अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये मैच्योरिटी जो ईश्वर न करे कोई डेथ क्लेम आया उसके बाद 26 लाख की जगह लगभग लगभग आपकी हो सकती है 60 लाख रुपीस की। क्योंकि अगर समझो 2,500 रुपए का एसआईपी भी आप करते हो, 12% रिटर्न से लगभग 30 लाख रुपए बनाता है। यहाँ पे 3,000 रुपए, तो हम उसका लगभग लगभग 35 लाख रुपए गिन कर सकते हैं। तो 60 लाख के आसपास आप बोल सकते हो कि वो मैच्योरिटी आ सकती है, राइट। फर्क क्या पड़ेगा? जो लाइफ कवर है, इंश्योरेंस क्लेम में जो पैसा आ रहा है उसमें से 3,60,000 रुपए कम रहेगा, राइट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाते हैं, जस्ट अ मिनट। ये था ऑप्शन नंबर 1 जो नॉन मेडिकल जनरल का था, ठीक है। अब जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, ये प्लान प्रेजेंटेशन मैंने आपको की भेज दी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन के साथ जो नॉन मेडिकल स्पेशल का है, 2.5 लाख से अबव, प्रोफेशनल है, ठीक है, बिजनेसमैन है तो 10 लाख से अबव इनकम है, एसएससी कम से कम पढ़े हुए हैं, तो उस केस में वेल्थ बिल्डर प्लान है। वेल्थ बिल्डर प्लान में लगभग लगभग आपका 720 रुपए का डेली बजट है। 720 रुपीज डेली बजट के साथ 2 करोड़ की टैक्स फ्री मैच्योरिटी 25th ईयर पे पा सकते हैं, राइट। अब इसमें भी 2 करोड़ की मैच्योरिटी के बाद ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस स्टॉप हो गया। 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपीज का लाइफ कवर विद एक्सीडेंटल बेनिफिट, 70 ईयर की एज तक ये 30 लाख होगा एक्सीडेंटल बेनिफिट के साथ। एंड मैच्योरिटी के बाद भी 15 लाख का लाइफ कवर कंटिन्यू रहेगा। अब इस केस में ईश्वर न करे कोई कैजुअलिटी हुई तो क्या होगा? तो नॉर्मल डेथ बेनिफिट जो है 25 लाख रुपीज पे होगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट 72 लाख प्लस पे होगा, सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। ईयरली 2.5 लाख की इनकम नॉमिनी को 25 ईयर्स में जितने भी रिमेनिंग ईयर्स है तब तक मिलती रहेगी, और प्लस 65 लाख की मैच्योरिटी भी मिलेगी, 65 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी आएगी। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि मान लो ये 2.5 लाख की इनकम में से 1 लाख रुपए आपकी फैमिली प्रीमियम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है, यानी इंडेक्स वाला प्लान जो चाइल्ड के नाम पे ले लिया, तो ये मैच्योरिटी मोर देन 1 CR हो सकती है। 1 करोड़ से भी ज्यादा की मैच्योरिटी हो सकती है, राइट। अब ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट किस ऑप्शन के साथ जाना चाहता है, पूरा प्रोटेक्शन प्लान खुद के नाम पे ही लेना चाहता है या बीमा परिवार भी करना चाहता है, राइट। फर्क क्या पड़ेगा? जो नॉर्मल डेथ क्लेम है उसमें से 10 लाख रुपए कम हो जाएंगे, यानी 15 लाख रुपए पे होंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम है तो 20 लाख रुपए कम हो जाएंगे, यानी 52 लाख रुपीज पे होंगे अगर इंडेक्स बच्चे के नाम पे या वाइफ के नाम पे लेते हैं तो, राइट। लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, राइट। जो सपना देखा है वो और भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
इतना ही नहीं, डिसेबिलिटी कवर भी है। डिसेबिलिटी कवर में जो प्रीमियम है वो रिड्यूस हो जाता है, 1 लाख रुपए तक चला जाएगा। ठीक है, वैसे 2,62,000 साल के होते हैं, ये प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा 1 लाख तक। 30,833 रुपए हर मंथ अगले 10 साल तक आते रहेंगे। ये मैं प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल की जो पॉलिसी ड्यूरेशन है उसके उसकी बात कर रही हूँ, राइट। 30,833 रुपए आएंगे और सारे प्लान बेनिफिट जैसे थे वैसे कंटिन्यू रहेंगे फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूं कि मान लो मैच्योरिटी वगैरह सब कुछ आ गया, 25 साल के बाद डिसेबिलिटी आई, तो उस केस में क्या होगा, 15 लाख जो जीवन आनंद हमने प्लान लिया है, 70 ईयर की एज तक आपको डिसेबिलिटी कवर देता है, तो 12,500 रुपए एडिशनल 10 साल तक आते रहेंगे, प्लस 15 लाख का लाइफ कवर तो चलेगा ही, राइट। तो ये एडिशनल बेनिफिट है ऑप्शन 2 का। इसकी की क्या है, जीवन आनंद प्लान हमने लिया है 12 लाख रुपए सम एश्योर्ड का, 1.25 गुना रिस्क कवर है, तो पीपीटी में 15 लाख मिलेगा। जीवन लक्ष्य प्लान विदाउट टर्म राइडर हमने 25 लाख रुपए का लिया है, तो 25 और 15 आपका हो गया 40 लाख रुपए। एंड इंडेक्स प्लस 1 लाख रुपीज प्रीमियम के साथ लिया है, जहां 10 लाख कवर होगा, यानी हो गया आपका नॉन मेडिकल स्पेशल केस अप टू 35 ईयर एज। आप नॉन मेडिकल स्पेशल में 50 लाख रुपीज विद एफएमआर या वीडियो एमईआर दे सकते हैं। एंड अगर नॉन मेडिकल प्रिफर्ड क्लाइंट है तो 36 to 45 एज आप ये 50 लाख रुपीज का समय छोड़, यानी एनएमपी वाले क्लाइंट्स जो हैं आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए, 2 ऑप्शन के साथ जाइए, 36 से नीचे एज है एंड 36 से अबव एज है। 36 से अबव नीचे एज है तो उसके लिए तीसरा बजट में आपको दे रही हूँ, राइट। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन था, इसका भी पोस्टर मैं आपको शेयर करती हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पे मैंने आपको इसका 720 बजट का ऑप्शन भी, 2 करोड़ मेच्योरिटी वाला शेयर किया है। ठीक है, 25 लाख, 72 लाख, 2.5 लाख, है ना, एंड डिसेबिलिटी कवर। ठीक है, 15 लाख रुपीज। यहाँ पे मुझे चैट क्लोज करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ योगा की एडवर्टाइजमेंट के लिए सेशन नहीं रखा है, कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू, लोगों का भलाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इस यहाँ पे ऑप्शन 2 मैंने शेयर किया है। अब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं स्मार्ट ऑल इन वन से। ठीक है, इसे हमने नाम दिया 720। तो ये नॉन मेडिकल स्पेशल बजट हो गया आपका, ओके, या नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में 36 to 45 ईयर एज के लिए हो गया 873। यहाँ पे प्लान पहले मैं डिलीट कर दूं सारे। तो इंडेक्स प्लस हमने इसमें कितना लिया है, 1 लाख रुपीज ईयरली प्रीमियम लिया है, 1 लाख रुपए सालाना, कवरेज ऑप्शन 10 गुना, और यहाँ पे 25 ईयर्स की टर्म, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% के आसपास लिए हैं। ठीक है, एंड एवी राइडर 10 लाख रुपीज का हमने यहाँ पे लिया है। एड प्लान करते हैं, सेकंड प्लान हमने जीवन आनंद प्लान। ठीक है, जीवन आनंद प्लान 25 ईयर पॉलिसी टर्म एंड 12 लाख रुपीज समय छोड़, तो 15 लाख का कवर मिलेगा, राइट। एक मिस्टेक और है, जो लाइफ कवर है वो 12 लाख रहेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा होता है। 12 लाख रुपए का यहाँ पे डिसेबिलिटी कवर है। ठीक है, एड प्लान करते हैं, एंड थर्ड प्लान जो है 733 जीवन लक्ष्य प्लान है, 25 साल की टर्म रखी है एंड 25 लाख रुपए यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है, तो इसमें डिसेबिलिटी कवर 25 लाख का रहेगा। ठीक है, सो एक मिस्टेक है जो मैं आपको करेक्ट करके भेजूंगी। 25 लाख यहाँ पे एड प्लान किया हमने, और ये कॉम्बिनेशन हमारा रेडी है। मैच्योरिटी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैच्योरिटी आपकी वही रहेगी। सो अप्रोक्स आपका 720 रुपीज बजट में 2 करोड़ रुपए की, वैसे 2 करोड़ 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी है, मैंने आपको पोस्टर पे 2 करोड़ रुपए लिख करके दिए हैं, राइट। एंड पहले दिन से जो इंश्योरेंस है
यू कैन सी जीवन आनंद प्लान का 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए आपका होता है इंडेक्स का, टोटल मिलाकर के 25 लाख। एक्सीडेंटल कवर 72 लाख प्लस। ओके। एंड अगर ईश्वर न करे कोई भी डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट आई 25 सालों में, तो क्लाइंट को क्या पे होगा एवरी मंथ 30,000 रुपीज। कैसे? तो देखो 12 लाख रुपए का डिसेबिलिटी कवर है, एक बार मैं ये कंफर्म करके आपको देती हूँ, प्लस 25 लाख रुपए का आपका जीवन लक्ष्य है। तो डिवाइडेड बाय 120 आप करेंगे तो 30,833 रुपए परफेक्ट लिया है। ठीक है, सिर्फ मिस्टेक क्या हुई है, आफ्टर मैच्योरिटी जो डिसेबिलिटी कवर है अप टू एज 70, 10,000 मंथली पे होगा, राइट। एंड लाइफ कवर 12 लाख रुपए का रहेगा। तो ये भी मैंने आपसे थर्ड ऑप्शन शेयर किया है। अब मान लो यहाँ पे क्लाइंट इंडेक्स प्लस बच्चे के नाम पे लेता है, तो मैच्योरिटी जो है वो 65 लाख नहीं, एनी कैजुअलिटी मोर देन 1 CR पे होगी। ठीक है, 1 करोड़ से भी ज्यादा की मैच्योरिटी पे होगी। तो ये मैंने आपको सेकंड ऑप्शन। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, इंडेक्स प्लस का एक अलग कैलकुलेशन निकाल के दे सकते हो कि मेरे पास एक और ऑप्शन है, तो आपकी लाइफ्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन था फ्रेंड्स। अब जाते हैं तीसरे ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 3 क्या है? नॉन मेडिकल प्रिफर्ड। ठीक है, 1 CR का प्लान। और 1 CR के प्लान में लगभग 1430 रुपए, 1430 रुपीज जो है उसके इन्वेस्टमेंट में 4 करोड़ की टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है। उसके बाद लाइफ टाइम 24 लाख का लाइफ कवर भी मिलेगा, 24 लाख रुपए का आजीवन कवर मिलेगा, 70 ईयर की एज तक 48 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल बेनिफिट के साथ कवर मिलेगा, राइट। उसके बाद वो 24 लाख हो जाएगा। अब ईश्वर न कोई करे कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई, तो नॉर्मल डेथ के केस में 50 लाख रुपीज नॉमिनी को मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ के केस में 1 करोड़ 44 लाख रुपीज प्लस बोनस नॉमिनी को मिलेगा। और सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। 5 लाख की ईयरली इनकम भी मिलेगी नॉमिनी को, और मैच्योरिटी जो है 1.30 की गारंटीड, 1.30 करोड़ के आसपास की मैच्योरिटी भी आपके नॉमिनी को मिलेगी, राइट। यानी हम हैं तब तो 4 करोड़ आने ही हैं, लेकिन ईश्वर ना करे हमें कुछ हुआ तो उस केस में नॉमिनी को अमाउंट भी मिलेगा, इनकम भी मिलेगी। मान लो अब ये केस भगवान न करे पॉलिसी के 15th ईयर पे हुआ, राइट, या 14th ईयर पे हुआ, तो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से, या 15th ईयर पे चलो तो नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से 5 लाख, यानी 10 सालों के 50 लाख रुपए तो मिलेंगे। ठीक है, और प्लस डेथ बेनिफिट 50 लाख प्लस बोनस, या जितना आप देखो इंडेक्स प्लस में फंड जा रहा है, 15 लाख तो इन्वेस्टमेंट है, यानी अप्रोक्स अप्रोक्स 80-90 लाख रुपए का नॉर्मल डेथ कवर वहां पे मिलेगा। एक्सीडेंटल हुआ तो अप्रोक्स अप्रोक्स अमाउंट 2 करोड़ के आसपास होगी आफ्टर 15 ईयर्स, राइट। और 1.30 करोड़ की मैच्योरिटी भी मिलेगी, यानी हर तरीके से आपके बच्चों के सपने या आपके सपने पूरे सुरक्षित है, राइट। अब अगर ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई इन 25 सालों में, तो क्या? तो आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, 5,21,000 के आसपास प्रीमियम आ रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा 2 लाख तक, है ना। एंड हर मंथ 61,666 रुपीज आपको मिलते रहेंगे, यानी आपकी साल की लगभग लगभग 8 लाख के आसपास की इनकम हो गई, 7.5 से 8 लाख रुपए। और सारे बेनिफिट्स जो हैं जैसे हैं वैसे कंटिन्यू रहेंगे फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन 3 आपका नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप का जीवन आनंद प्लान 25 साल की टर्म है, 24 लाख का समय छोड़ लिया है। पहले 25 सालों में ये 24 के सामने 30 लाख 30 लाख का कवर देगा। जीवन लक्ष्य प्लान 50 लाख का समय छोड़ लिया है विदाउट टर्म राइडर। ओके, एंड इंडेक्स प्लस 2 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम के साथ हमने लिया है। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगेन मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, और इसका पोस्टर मैं आपको भेजती हूँ।
यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही मैंने आपको यहाँ पे 1430 वाला बजट का भेज दिया है। एक कंबाइन ऑप्शन चाहिए, एक ही पेज पे तीनों ऑप्शन हो ऐसा पोस्टर चाहिए आपको? डू यू वांट कि एक ही पैम्फलेट पे प्रिंट करवा लिया? अब देखो, मैंने अलग क्यों दिया है उसके पीछे का कारण कि मान लो आप किसी HNI क्लाइंट के पास जाते हो तो आप छोटा ऑप्शन दोगे ना, तो आप नेगोशिएशन नहीं कर पाओगे, राइट? वो बोलेगा चल भैया ये छोटा वाला है ये निकाल दे, तो उसके पास आप हायर बजट वाला पोस्टर लेकर के जाओ, ताकि चलो प्रीमियम रिड्यूस भी हो तो आके 700 वाले ऑप्शन पे आए, डायरेक्टली 280 वाले ऑप्शन पे ना आ जाए, राइट? इसीलिए मैंने अलग अलग दिए। मैंने सुबह जनरेट तो एक ही पोस्टर किया था और एक पे ही सारे ऑप्शन रखे थे, बट ये देखो, चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर मैं आपको कंबाइन वाला पोस्टर भी देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम फिर से डिलीट कर देते हैं कॉम्बिनेशन एंड नाम देते हैं 1420 या 1430, ठीक है? 1430 रुपए का बजट है। 733 जीवन लक्ष्य प्लान, 25 साल की टर्म, 50 लाख रुपए हमने यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है? तो कोई भी कैजुअलिटी हुई तो एक्सीडेंट के केस में 50 लाख एंड 5 लाख रुपए इनकम और गारंटेड मैच्योरिटी 1 करोड़ 30 लाख की यहाँ से मिलेगी। 715 जीवन आनंद प्लान लिया, ठीक है, जिसके कारण लाइफ टाइम कवर मिलेगा, है ना? मैच्योरिटी के बाद भी कवर मिलेगा। तो 25 साल की टर्म, 24 लाख रुपए सम एश्योर्ड और 24 लाख का डिसेबिलिटी कवर, यानी अप टू 70 एज, मान लो मैच्योरिटी आ गई और फिर भी 70 की एज में टाइम बाकी है तो भी डिसेबिलिटी कवर आपका 24 लाख का रहेगा, हर महीने 20,000 रुपए की इनकम, राइट? एड प्लान। देन आफ्टर थर्ड प्लान जो है 873 इंडेक्स प्लस मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है? ईयरली प्रीमियम 2 लाख रुपए रखा है, तो इसके सामने 20 लाख का नॉर्मल कवर और 40 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। ये चाहे तो चाइल्ड के नाम पे भी ले सकते हैं ताकि मैच्योरिटी गारंटेड और अच्छी हो जाए। इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो इनकम आ रही है उसमें से 2 लाख रुपए फैमिली को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम वेव का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो 20 लाख रुपए का यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर हमने लिया, ओके? तो टोटल 5,21,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट जा रहा है, यानी डेली का 1430 रुपए से भी कम अमाउंट हुआ। और अप्रोक्स यहाँ पे टोटल रिटर्न 4 करोड़ 43 लाख रुपए आ रहे हैं। कितने? 4 करोड़ 43 लाख रुपए। मैंने पोस्टर पे आपको 4 करोड़ आपकी सेफ्टी के लिए लिख करके दिया है, तो आप देख सकते हैं पहले दिन से 45 लाख अबो का यहाँ पे रिस्क कवर है। 1 करोड़ 44 लाख के आसपास आएगा। ये कैसे होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि जो देखो, जीवन आनंद प्लान 30 लाख रुपए हमको सम एश्योर्ड दे रहा है अभी 25 सालों में, ठीक है? यानी एक्सीडेंटल 24 लाख उसमें बेसिक कवर हो गया, जीवन लक्ष्य 50 लाख रुपए हो गया और 40 लाख रुपए आपका दे रहा है इंडेक्स प्लस। तो एक्सीडेंटल कवर जो है ये 1.44 करोड़ आ रहा है, और पोस्टर पे क्यों कम है आई कांट अंडरस्टैंड, ठीक है? कैलकुलेटर्स में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने क्यों आपको 1.44 करोड़ लिख करके दिया है, उसके पीछे का जो लॉजिकल रीजन है वो ये है, ठीक है? तो ये हमारा पहले दिन से 1.44 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर है एंड 4 करोड़ 43 लाख की मैच्योरिटी है, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 4 CR लिखी है, राइट? उसके बाद भी 24 लाख का लाइफ कवर कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स, राइट? सो दिस वाज ओवर थर्ड ऑप्शन फॉर नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप। आप मिला करके देखोगे तो 1 करोड़ रुपए का ASA टोटल इसमें बैठता है, ओके? तो ये मैंने आपसे शेयर किया। तो आपको कंबाइन पोस्टर चाहिए तो मैं कंबाइन पोस्टर भी हिंदी और इंग्लिश में आपको दे रही हूँ एज अ बोनस। सिर्फ एक ही करेक्शन है इसमें, जो 2 करोड़ वाला पार्ट है उसमें 15 लाख का लाइफ कवर नहीं है, 12 लाख रुपए का लाइफ कवर है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना, मैं अभी से आपको बोल रही हूँ, ठीक है? सो दिस वर 3 ऑप्शन
जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्शन क्लाइंट इसमें ले सकता है, कैसे आप अपना एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकते हैं। सो 2026 के लिए एमडीआरटी सीओटी टीओटी आपको क्वालिफाई करना है तो नॉन मेडिकल जनरल के साथ अगर आप जाएंगे, राइट, नॉन मेडिकल जनरल के साथ अगर आप जाते हैं, 1 लाख बजट, 2.6 लाख बजट है, और ये जो बजट है ये 5.21 है, ठीक है। तो इन 3 बजट के आप साथ जाते हैं तो नॉन मेडिकल जनरल ग्रुप से ये बाय प्रीमियम है, क्योंकि इसमें यूलिप भी शामिल है, तो 52,10,000 रुपए हमें टोटल प्रीमियम कलेक्शन करना होता है एमडीआरटी के लिए। तो 52 कॉम्बिनेशन से अचीव होगा, सीओटी 154 से एंड टीओटी 307 कॉन्सेप्ट से। अगर आप ऑप्शन 2 के साथ जाते हैं यानी नॉन मेडिकल स्पेशल 2.6 लाख ईयरली बजट के साथ, तो 20 से एमडीआरटी, 60 से सीओटी एंड 120 से टीओटी अचीव कर सकते हैं। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं तो 10 कॉम्बिनेशन आपको एमडीआरटी अचीव करवा सकते हैं, 30 सीओटी एंड 60 टीओटी। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लाइफ कवर, रिटर्न, इनकम प्रोटेक्शन, सब कुछ इसमें शामिल है, पिच कर सकते हो, है ना। वैसे ही गैलेक्सी क्लब एंड कॉर्पोरेट क्लब की मैं बात करूं तो एनएमजी के 33 फर्स्ट ईयर के लिए, 40 सेकेंड ईयर के लिए चाहिए। एनएमएस 2.6 लाख बजट के साथ जाओगे तो 13 फर्स्ट ईयर, 16 नेक्स्ट ईयर चाहिए। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड 7 कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर से आप 33 लाख इसमें प्रीमियम ला सकते हो मोर देन, एंड गैलेक्सी क्लब अचीव कर सकते हो। 8 से आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कंटिन्यू रहेगा। कॉर्पोरेट 128, 48 एंड 28 रेस्पेक्टिवली नॉन मेडिकल जनरल स्पेशल एंड प्रेफर्ड ग्रुप के लिए रहेगा। लेफ्सेशन 10% से कम होना चाहिए। अगर ये क्लब मेंबरशिप आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो मैंने सेशन 28 को रखे हैं, उस पर बाद में बात करते हैं, पहले देख लेते हैं। अब इलाइट क्लब आप बाय कमीशन अचीव कर सकते हो, जिसमें मैंने नॉन मेडिकल प्रेफर्ड यानी जो 5.21 लाख का बजट है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन दिया है यहाँ पे। इलाइट फर्स्ट ईयर 39, सेकेंड ईयर 34, इलाइट इवन फर्स्ट ईयर 56, सेकेंड ईयर 50, इलाइट E2 फर्स्ट ईयर 84, सेकेंड ईयर 73, इलाइट E3 112 फर्स्ट ईयर एंड 95 सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अचीव कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला था बीमा परिवार कैसे होगा, तो देखिए जीवन लक्ष्य जो है 25 ईयर की टर्म है तो 18 से 40 साल को ही दे पाओगे। अगर उससे ज्यादा की एज ए क्लाइंट की तो फिर आपको टर्म रिड्यूस करनी पड़ेगी, 25 से रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज उसमें 65 ईयर की है, राइट। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं जीवन आनंद प्लान तो उसमें 25 ईयर की टर्म है, तो उसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आपकी 75 ईयर है, ठीक है। तो आप उसे 18 से 50 साल को दे सकते हो। बाकी रहा इंडेक्स प्लस, तो इंडेक्स प्लस में आप 90 दिन के बच्चे से लेकर के 60 साल के व्यक्ति किसी को भी आप पिच कर सकते हो, तो आप घर में 3 लाइव्स भी कवर कर सकते हो इसके अंतर्गत, राइट। अब ऑब्जेक्शंस क्या क्या आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन, आई एम टू यंग, मैं बहुत जवान हूं अभी, ये जल्दी हो जाएगा, है ना। तो जल्दी इसीलिए शुरू करना चाहिए, देखो इसमें तो लाइफ कवर भी है, जल्दी इसीलिए शुरू करना चाहिए ताकि मैच्योरिटीज हमारे पास जल्दी आए, उस पैसे को हम एंजॉय भी कर सके। दूसरा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव इनफ मनी राइट नाउ, तो आप अपने हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। आपके पास जो मनी है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम आपको अच्छा प्लान बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट, आई ऑलरेडी हैव अ टर्म प्लान, एफडी या म्यूचुअल फंड। बिल्कुल, आपके पास एफडी, म्यूचुअल फंड या टर्म प्लान हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो टर्म प्लान है वो जीते जी पैसा नहीं देता, पहली बात तो। एफडी जो है ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती, नहीं उसमें एक्सीडेंटल कवर होता है, नहीं लाइफ कवर होता है। म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर न करे आपकी लाइफ में ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आई तो म्यूचुअल फंड आपकी एसआईपी के जो प्रीमियम्स है, इन्वेस्ट इंस्टॉलमेंट है, उसे वेव नहीं कर सकते। एलआईसी रिटर्न्स आर लो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एलआईसी सेफ है, राइट। यहाँ पे गारंटीड एंड मार्केट दोनों रिटर्न का कॉम्बिनेशन है। आई नीड टू थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद माई फैमिली, बिल्कुल सर, फैमिली के साथ डिस्कशन करना भी चाहिए, और अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो टाइम बताएं, मैं साथ में आता हूं और उनके हर क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से दूंगा, आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। व्हाट इफ आई मनी
नीडेड इन बिटवीन, अगर मुझे पैसों की जल्दी जरूरत पड़ी तो क्या, तो देखो लोन ले सकते हो 1 साल के बाद ही। और इसमें जैसे इंडेक्स प्लस मैंने रखा है, आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप एक हेल्दी अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी की पॉलिसी सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आप उसे पेड अप कंडीशन में भी छोड़ सकते हो। 5 5 साल का वक्त मिलता है आपको कन्वेंशनल प्लान में, 3 साल का यूलिप में रिवाइव करने के लिए। तो आप रिवाइव कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रिवाइव भी कर सकते हो, और यूलिप में तो आपको पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन है। तो पार्शियल विड्रॉल करके भी आप प्रीमियम कंटिन्यू कर सकते हो। तो हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखते हुए ये कॉम्बिनेशन डिजाइन किया हुआ है कि मान लो ईश्वर न करे कभी भी ऐसा हो कि पैसे की तंगी है, तो आप उसी में से पैसा विड्रॉ करके प्रीमियम पे कर सको। राइट। सो भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है। एक बार भरोसा करें और आगे बढ़ें। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या चैट में मैं एक लिंक दे दूंगी, या आप मुझे हाई लिख करके भेज सकते हैं 9879054796 पे। हाई लिख करके एडवाइजर जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कोई एडवाइजर है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एडवाइजर। तो कभी कभी कस्टमर के भी मैसेज आ जाते हैं। राइट। और 28 जून से यानी संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन क्लब मेंबरशिप एंड सर्विसिंग मास्टर क्लास आ रहा है। राइट। क्यों सर्विसिंग सीखनी चाहिए? क्योंकि सर्विसिंग से आपको न्यू बिजनेस न्यू रेफरेंस मिलते हैं, है ना, और क्लब मेंबरशिप से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे। तो हर क्लब मेंबरशिप का अपना क्राइटेरिया है। तो इन 3 दिन के सेशन में हम क्लब मेंबरशिप क्वालिफिकेशन रूल सीखेंगे, क्लब बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस देखेंगे, क्लब रिटेंशन स्ट्रेटेजी सीखेंगे, प्रीमियम कलेक्शन और सर्विसिंग, अलग अलग प्रकार की सर्विसिंग, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कौन सी आप ऑनलाइन कर सकते हो, कौन सी आप ऑफलाइन कर सकते हो, कौन से फॉर्म लगेंगे, ये सब हम देखेंगे। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस सर्विसिंग से अच्छा बन सकता है, एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी हम इसमें देखेंगे। तो 3 दिन का सेशन है, ज्यादा फीस नहीं है, 599 है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 9879054796 पे भेज सकते हैं। टाइम 8 बजे का रहेगा। 28 29 30 जून 3 दिन सेशन रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई हायर लेवल पे सीखना चाहता है तो 3 जुलाई से फाइनेंशियल डॉक्टर प्रो इलाइट लॉन्च हो रहा है, जिसमें 21 टॉपिक्स हैं, एंड उसके साथ साथ 24 कॉम्बिनेशन विद ऐसे ही पोस्टर। हर कॉम्बिनेशन के 6 पोस्टर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिला करके, 3 अलग अलग बजट के साथ पॉसिबल होंगे तो। ठीक है, और कस्टमर मीट पीपीटी, जो पीपीटी मैं अभी यहाँ दिखा रही हूँ वैसी कस्टमर मीट के लिए स्वीट एंड शॉर्ट पीपीटी बनती है, वो पीपीटी भी मिलेगी। 1 साल का रिकॉर्डिंग मिलेगा। मार्केटिंग टूल, कस्टमर की फाइनेंशियल कुंडली बनाने के लिए आपको 2,500 रुपए का एक मार्केटिंग टूल आता है, वो भी मेरी ओर से इस कोर्स में मिलेगा। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 8 PM सेशन रहेगा। मोर देन 60 सेशंस है, जिसमें HNI NRI बिजनेस इंश्योरेंस, सोशल मीडिया, नीश स्पेशलाइजेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, चैट जीपीटी, जूम से लेकर के सब कुछ, हर एसेट क्लास, है ना, सब कुछ सीखने वाले हैं। मैं 60 बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये 60 से भी ऊपर जाएंगे। और इन 6 महीनों में अगर कोई भी कोर्स मेरा दूसरा लॉन्च होता है तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है ना, सिवाय प्लान कॉम्बिनेशन जो अलग से मैंने 9999 का ऑलरेडी 100+ पोस्टर्स का दे रखा है। राइट। सो यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी, इंस्टाग्राम पे आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, एंड फेसबुक पे भावना प्रीतवानी को फॉलो करना ना भूलें। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप मेरी वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरियस कोर्स देखने को मिल जाएंगे। So friends, this was from my side. I hope you enjoyed the session and learned very well. अगर आपके कोई प्रश्न है कॉम्बिनेशन को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। और क्लब मेंबरशिप में सिर्फ हम वो नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको कौन सी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन भी पूरा एक बताऊंगी, जिससे कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करो तो लैप्सेशन आपका कम होगा। राइट, उस पर भी बात करेंगे। तो आइडियाज रहेंगे मेंबरशिप को रिटेन करने के लिए। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।